करीमाबाद से शाह फैसल से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो बिल्कुल आप मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज पे बआसानी आ सकते हैं। और आज इंशाल्लाह यहाँ से दिखाऊंगा आपको फेज़ 3, बिल्कुल कायदाबाद इंटरचेंज का मकाम है। जो अपडेट देनी है वो मेरी अपडेट फेज़ 3 को लेकर है। मलीर एक्सप्रेसवे का फेज़ 3 जो है मुर्गी खाने वाले ब्रिज के बिल्कुल नीचे, और अब यहीं से बिल्कुल यहीं से आपका फेज़ 3 स्टार्ट हो जाता है। देखें ये कॉलम्स खड़े कर दिए गए हैं, बाज़ जगह पे सीमेंट्स का माल भी भर दिया गया है, बाज़ जगह पे सिर्फ लोहे के कॉलम्स खड़े किए गए हैं। यहाँ पर मुर्गी खाने वाले ब्रिज के साथ एक और ब्रिज जो मुर्गी खाने वाला ब्रिज है, इसे दोबारा तामीर किया जा रहा है। अब हम फेज़ 3 को ही लेकर किया करेंगे यहाँ से वीडियो। फेज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के मामलात जाएंगे। M9 मोटरवे, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे तक की तमाम अपडेट्स मेरे चैनल्स पर मौजूद हैं। ये हैवी क्रेन्स यहाँ खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल गाड़ियाँ बिल्कुल साइलेंट हैं। सामने की जानिब अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी हैवी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी जो ज़मीन में बोर करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर, और मैं मौजूद हूँ मलीर एक्सप्रेस वे फेज़ 3 इंशाल्लाह आज आपको दिखाऊंगा। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फेज़ 1, फेज़ 2, और आज इंशाल्लाह यहाँ से दिखाऊंगा आपको फेज़ 3। बिल्कुल कायदाबाद इंटरचेंज का मकाम है। यहाँ पर मेरे बैक पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान रेलवे का मेन ट्रैक, और यहाँ से अब मैं आगे अपडेट दूंगा आपको फेज़ 3 को लेकर। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करीमाबाद से लेकर बिल्कुल यहाँ तक अब बिल्कुल इफ्तिताह प्रॉपर तौर पर हो चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल आकर यहाँ पर ओपनिंग की थी, और अब आपकी गाड़ियाँ बासानी करीमाबाद से शाह फैसल से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो बिल्कुल आप मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज पे बआसानी आ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी एहतियात भी मैंने आपको बताई थी कि फ़िलहाल यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम काफ़ी तूल पकड़ चुकी हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी सिक्योरिटी मामलात यहाँ पर नहीं हैं, ना हाईवे के और ना जो हमारी कराची पुलिस है वो कोई सिक्योरिटी यहाँ पर दे रही है। तो मगरिब के बाद काफ़ी टेंशन है। तो आज मैं मुर्गी खाने वाले ब्रिज से आगे लेकर चलूँगा आपको, और जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पर ये फ्लाईओवर बन रहा है बिल्कुल इसी का विज़िट करवाऊँगा आगे की जानिब। और देखते हैं जो फेज़ 3 है मलीर एक्सप्रेस वे का, उस पर अब कितना काम हो चुका है, और ये जो फ्लाईओवर के मामलात चल रहे हैं आगे की जानिब, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी प्यारे पाकिस्तान की एक प्यारी सी ट्रेन आ रही है, उसका व्यू कराऊंगा और फिर बढ़ेंगे आगे की जानिब। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को करेंगे स्टार्ट, और आते ही मैंने आपको एक खूबसूरत मंजर दिखाया ट्रेन का, बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे ऊपर और रेलवे ट्रैक बिल्कुल इसके नीचे, और दौड़ती हुई ट्रेन चली गई कराची कैंट स्टेशन से बिल्कुल मलीर स्टेशन की जानिब। तो आज यहाँ पर अगर मैं बताता चलूँ तो यहाँ बिल्कुल एक सन्नाटा सा है। मज़दूरों की कोई वर्किंग या कोई हैवी गाड़ियों की कोई वर्किंग तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रही, क्योंकि संडे का रोज़ भी है और शायद छुट्टी भी हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ईद को लेकर जो ईद की छुट्टियाँ हैं वो अभी बहाल नहीं हुई हैं। छोटी ईद पर भी हमने देखा था कि काफ़ी टाइम लगा था वापसी काम बहाल होने में, कोई ईद के बाद भी 10-15 दिन बाद जाकर काम बहाल हुआ था। तो अब भी ऐसा ही लग रहा है कि ईद की छुट्टियां यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि काम काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है यहाँ पर। तो बढ़ेंगे आगे मुर्गी खाने वाले ब्रिज से आगे की जानिब बढ़ेंगे यहाँ से, और आपको आज जो अपडेट देनी है वो मेरी अपडेट फेज़ 3 को लेकर है। मलीर एक्सप्रेसवे का फेज़ 3 जो है 2 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं इसके, और वो दोनों की ओपनिंग भी हो चुकी है, और अब बासानी आप यहाँ से ट्रैवल कर आ सकते हैं करीमाबाद से, शाह फैसल से बिल्कुल मलीर
मुर्गी खाने वाले ब्रिज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे आगे की जानिब और आपको नज़ारे भी कराएंगे और यहाँ का सन्नाटा भी देखें। तो दोस्तों बिल्कुल मैं मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज के बिल्कुल नीचे, और अब यहीं से बिल्कुल यहीं से आपका फ़ेज़ 3 स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ की वर्किंग अगर आपको बताता चलूँ तो ये देखिए यहाँ पर इंटरचेंजेस की तैयारी कर ली गई है। उस जानिब के इंटरचेंज तो बिल्कुल ओके हैं, लेकिन पुल के इस जानिब जब आप आगे की जानिब बढ़ते हैं सच्चल गोट या फिर मेमन गोट की जानिब या काठौर की जानिब आप गामजन होते हैं तो फिर इस यहाँ पर इंटरचेंजेस के लिए देखें ये कॉलम्स खड़े कर दिए गए हैं। बाज़ जगह पे सीमेंट्स का माल भी भर दिया गया है, बाज़ जगह पे सिर्फ लोहे के कॉलम्स खड़े किए गए हैं यहाँ पर, और सामने की जानिब भी इसी तरीके से। और पुल के नीचे एक कसीर तादाद होती है मज़दूरों की, बिल्कुल सन्नाटा सा है यहाँ पर, और काफ़ी सन्नाटा है। इस टाइम असर का टाइम है और यहाँ पर इस वक्त सन्नाटा है, और ये एरिया भी उस हवाले से थोड़ा ठीक नहीं है। इस टाइम पे लुटम मारी हो सकती है यहाँ पर, और यहाँ तो काफ़ी मज़दूरों की तादाद रहती है बिल्कुल इन जगहों पर। तो बढ़ते हैं आगे की जानिब। जी, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो मुझे ये लग रहा है कि ये मलीर मुर्गी खाने वाला ब्रिज है, ये भी काफ़ी पुराना है। उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो कॉलम्स खड़े किए जा रहे हैं या तो ये इंटरचेंज हैं या फिर इसके साथ ही एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है। बिल्कुल जैसे करीमाबाद पे आपने देखा है जाम सादिक के साथ एक नया ब्रिज बन रहा है, वो येलो लाइन मंसूबे में भी आता है, और जाम सादिक की उम्र भी ख़त्म है, मियाद ख़त्म है, तो उसके साथ एक नया पुल बन रहा है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही मामलात हैं, क्योंकि ये जो 4 कॉलम्स खड़े किए गए हैं बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये एक नया पुल बन रहा है। बहरहाल यहाँ कोई मौजूद तो नहीं कि हम ये अपडेट्स ले सकते यहाँ से, लेकिन हमें जितना लग रहा है तो शायद ये मुर्गी खाने वाले ब्रिज के साथ एक और ब्रिज जो मुर्गी खाने वाला ब्रिज है इसे दोबारा तामीर किया जा रहा है। तो बढ़ेंगे यहाँ से आगे की जानिब, और ये जो फ्लाईओवर चल रहा है बिल्कुल जब फ़ेज़ 2 जहाँ पर ख़त्म होता है, और यहाँ से जो फ्लाईओवर चल रहा है और ये आगे 5 किलोमीटर की मुसाफत पर जा रहा है, तो वहाँ तक चलेंगे, देखेंगे आगे कितनी वर्किंग हुई हुई है। तो आप दोस्तों को यही दिखाना है, क्योंकि अब हम बढ़ते बढ़ते अब हम जब भी वीडियो किया करेंगे तो फ़ेज़ 1, 2 को तो लेकर अब नहीं करेंगे, ज़ाहिर है वो तो मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम फ़ेज़ 3 को ही लेकर किया करेंगे यहाँ से वीडियो। फ़ेज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के मामलात जाएंगे। वैसे तो साबका वीडियोस अगर मेरे चैनल शाह खान व्लॉग्स पर आप जाएं तो आपको काठौर M9 मोटरवे, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे तक की तमाम अपडेट्स मेरे चैनल्स पर मौजूद हैं। लेकिन मैं वक्तन फ़वक्तन आता रहता हूं और अपने दोस्तों को अपडेट्स देता रहता हूं। 10 दिन में, 15 दिन में जो डेवलपमेंट होती है बिल्कुल दिखाता हूं। तो फ़िलहाल मैं मौजूद हूं यहाँ पर, बिल्कुल मलीर मुर्गी खाने वाला ब्रिज है, और यहाँ पर आप देखें ये हैवी क्रेन्स यहाँ खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल गाड़ियाँ बिल्कुल साइलेंट हैं, कोई एक्टिविटेशन गाड़ियों की नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई मज़दूर तिबका दिखेगा। ईद की छुट्टियों पर जो गए हैं शायद वापसी ये भी बहाल नहीं हुआ, लेकिन जब ये इंशाल्लाह वापसी बहाल होगा तो बिल्कुल इसी एरिया से ये काम वापसी बहाल होगा। इससे पीछे काम मुकम्मल है। तो बढ़ेंगे फिर हम भी आगे की जानिब और देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट आगे की जानिब भी हुई है। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों कुछ सफ़र करके आगे बढ़े हैं। बिल्कुल देखें मलीर नदी और यहाँ पर काफ़ी बदबू के मामलात होते हैं। ज़ाहिर है गंदा पानी है यहाँ पर। बहरहाल ये सब हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। सामने की जानिब अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी हैवी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी जो ज़मीन में बोर करती हैं इस टाइप की, और जो ये अपना बीम्स वगैरह उठाकर कालम से रखती हैं इस टाइप की गाड़ियाँ यहाँ पर आपको दिखेंगी। तो कायदाबाद के पुल के बाद आपने देखा था, जब मैंने साबका वीडियोस में दिखाया था, तो वहाँ से कालम्स वगैरह खड़े नहीं किए गए थे। तो यहाँ पर अब वो कालम्स जो फ्लाईओवर कंटिन्यू मलीर मुर्गियाने ब्रिज के पीछे से आ रहा है, बिल्कुल उस आगे अब इनके कालम्स के काम यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। फेज़ 3 कहलाता है ये बिल्कुल, और फेज़ 3 पर भी काम ज़ोरों शोर से चल रहा है। और तकरीबन अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैं यहीं से थोड़ा जूम करूँगा क्योंकि टाइम की काफ़ी शॉर्टेज है और आगे इसके बाद सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं होगा। ज़ाहिर है ये एरिया ऐसे हैं तो अपनी सेफ्टी ज़ाहिर है ख़ुद ही करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर खैमे भी लगे हुए हैं, सामने देखें मज़दूर भाइयों के, और यहीं पे रिहाइश पजीर भी हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में मज़दूर यहाँ इक्का दुक्का मौजूद हैं। ज़्यादातर तो यहाँ से लेबर बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अगर मशीनरी हैं तो बिल्कुल साइलेंट्स खड़ी हैं यहाँ पर। और इससे आगे फिर मुझे ये कालम्स जो इस एरिया में मैं काफ़ी दफ़ा वीलॉग्स करके गया हूँ, तो इस एरिया में ये कालम्स वाला काम नहीं हुआ था। अब यहाँ पर भी प्रॉपर ये काम हो चुका है। लोहे के कालम्स यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। तो आगे की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक की अपडेट दे पाते हैं। जहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा सन्नाटा लगा तो फिर हम वहीं से वीडियो को वाइंड अप करेंगे और फिर आपको दिखाते रहेंगे। आज आने में थोड़ी हमें देर हो गई थी, तो ज़ाहिर है फिर ये टाइम भी जैसे जैसे गुज़र रहा है तो टाइम नाजुक होता चला जा रहा है। तो वैसे तो हम वैसे कुछ भी लेकर यहाँ नहीं आते, लेकिन हमारे पास ये कीमती मोबाइल तो होता है जिससे हम आप दोस्तों को अपडेट्स देते हैं और इस तरह के मनाजिर या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट हम दिखाते हैं। ज़ाहिर है ये भी कम मालियत की चीज़ नहीं होती है। तो बढ़ते हैं फिर आगे की जानिब और आपको दिखाएंगे खूबसूरत मनाजिर भी मलीर एक्सप्रेस वे फेज़ 3 को लेकर, और अपडेट भी देते रहेंगे। जी तो दोस्तों बिल्कुल कुछ सफ़र और करके आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल मेमनगुड की जानिब। तो यहाँ पर अब जो मामलात फ्लाईओवर को लेकर दिखते हैं, बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल सामने जाके दोस्तों को दिखाऊंगा। सामने थोड़ी सी सूरज के भी मामलात हैं, ये देखें कंटिन्यू ये मामलात चले आ रहे हैं। कालम्स खड़े कर दिए गए हैं और हर कालम्स के साथ ये देखें जो उसके ऊपर कनेक्टेड बीम रखा जाएगा बिल्कुल वो भी रेडी है। इसी तरीके से इस जानिब भी आप देख सकते हैं बिल्कुल के कालम्स खड़े कर दिए गए हैं और ये जो बीम इस पर रखा जाएगा बिल्कुल ये भी रेडी है। और सामने समूह गोट का मकाम है बिल्कुल, और ये बिल्कुल हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ अपडेट्स, जहाँ से मुझे इजी रहेगी अपडेट दिखेगी, ज़रूर आप दोस्तों को अपडेट्स देते रहेंगे।